Well, ladies and gentlemen, the topic that I want to discuss today is about late marriage. It is very important topic, right? अरे Lot of please, can you mute yourself? बेटे ट्यूब चला Okay, I think people should learn to mute. So, what we are going to discuss today is on late marriages, right? Because it becomes a panic situation when marriage is late, especially in India. And today I will discuss more than 10 yogas which represent late marriage. And then by end of the this class, I will be discussing the remedies to expedite if there is the yoga of late marriage. अगर शादी लेट है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कुंडली में आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज योगास. What are the remedies to you know nullify the effect of that yoga or to reduce the effect of that yoga? So I'll first discuss with you people uh, the yogas, the combinations that can delay marriage. That's the most important thing. Okay, so whenever you look at these combinations in the kundli, you know just by looking at कि यहाँ पर शादी डिले होगी ही होगी. ओके, इट विल बी क्रिस्टल क्लियर. और अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में शादी डिले हुई है या डिले हो रही है या आपकी कुंडली में आपने कुछ ऐसे लोगों की कुंडलियां देखी हैं जो आपके पास बार बार आ रहे हैं एंड दे हैव डिलेड मैरिज और उनकी शादी नहीं हो रही, तो आपको इन 10-11 कॉम्बिनेशंस में सारे कॉम्बिनेशंस उनमें मिल जाएंगे. यू विल बी एबल टू फाइंड आउट these combination, 1 or 2 or 3 combinations. This I have learned from my experience after looking at thousands of charts, especially charts that has a very delayed marriage. Now I will be discussing today delayed marriage, not denial. Let me be very clear with you people. मैं आपके साथ आज वो चार्ट्स नहीं डिस्कस कर रहा हूं जिसमें शादी है ही नहीं है. ओके, नो मैरिज वाला चार्ट अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं. देयर आर सर्टेन चार्ट्स जिसमें देयर इज नो मैरिज. आई विल डिस्कस दोज चार्ट्स आल्सो, बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस जहां पर शादी डिलेड है, डिनायल नहीं है. सो आफ्टर डूइंग सर्टेन रेमेडीज, जो शादी है वो हो सकती है, उसका टाइम फ्रेम कैलकुलेट कैसे करना है वो आपको अगले लेक्चर्स में बताया जाएगा. क्योंकि जब भी एक बीमारी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस बीमारी को डिटेक्ट करना, राइट, इन्वेस्टिगेट करना. जब आपकी इन्वेस्टिगेशंस पूरी हो जाती हैं तो आप जो है उसके बाद आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, राइट. एंड बट ऑन द सेम टाइम अगर आपको डायग्नोज ही नहीं हुआ, राइट, तो उस सिचुएशन के अंदर आप क्या ढूंढेंगे और क्या करेंगे, आई हैव नो आइडिया, राइट. आप क्या सोल्यूशन देंगे, कौन सा मंत्र ढूंढेंगे, यू नेवर नो, राइट. सो इसलिए सबसे पहले आई विल गिव यू द योगास. कंडीशन नंबर 1 बहुत ही जबरदस्त कंडीशन है और शॉर्ट है, उसमें प्रॉब्लम्स आनी है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ask you can put it on the chat box, what is late marriage? Okay, the right question is what is the age, because late marriage in India has a very different definition as compared to western part of the world. ये बात आप याद रखिएगा. अमेरिका में लेट मैरिज कहते हैं 38-40 साल, 35-36 साल, उसको बोलते हैं कि ओके द मैरिज इज लिटिल डिलेड. भारत के अंदर द मोमेंट एक फीमेल 28-29 क्रॉस करती है,
तो वहां पर एक पैनिक सिचुएशन पूरे घर में पैदा हो जाती है माँ बाप को, चाहे वो लड़की डॉक्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो लड़की इंजीनियर ही क्यों ना हो। और लड़का भारत के अंदर जैसे ही 30s को क्रॉस करता है, 28-29 साल का लड़का एक्सेप्टेबल है, उसको 24-25 साल की लड़की जो है लोग कहते हैं मिल जाएगी। बट जैसे ही लड़का 31-32-33 साल में होता है, तो लड़के को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। अरे 33 ईयर ओल्ड, 34 ईयर ओल्ड, राइट, इसको तो बहुत डिले हो गया। एंड अ फीमेल, द मोमेंट शी क्रॉसेस, स्पेशली गुजराती फैमिलीज, पंजाबी फैमिलीज, दिल्ली एंड हाई अपर बिजनेस क्लास, द मोमेंट गर्ल क्रॉसेस 28-29, द गॉसिप स्टार्ट्स कि क्या प्रॉब्लम है, शादी क्यों नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम है लड़की में, इसका कहीं पे था, कुछ ब्रेकअप हुआ है, कोई हेल्थ इश्यूज है। तो ये सब चीजें, या इनके पेरेंट्स की बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, या माँ बाप के पास कोई प्रॉब्लम है, राइट, कोई फाइनेंशियल इशू है, क्या दिक्कत है, पीपल स्टार्ट गॉसिपिंग। मेरे हिसाब से एक लड़के की शादी 31-32 साल में और लड़की की शादी 30 साल में हो जाए तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस समय तक जो है बच्चे सेटल्ड हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि 25-26 साल का जो कपल है वो बच्चों की तरह लड़ता है। कुछ लोग 40 साल के भी बच्चे होते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं अपने जीवन के अंदर। कुछ हमारे पास हॉरोस्कोप्स आते हैं, यू आर 42-45 बट स्टिल यू बिहेव लाइक अ किड, इवन फीमेल्स ऑल्सो। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपकी बच्ची 28-29 साल की है, 30 साल की है, तो पैनिक सिचुएशन नहीं होना। ओके, हर इंसान अपना भाग्य लिखा के आता है। और एक अर्ली मैरिज, 26-27-28 साल की मैरिज और उसके बाद 32-33 साल में डिवोर्स से बेटर है कि आपकी बेटी की पहली शादी ही 31-32-33 में हो जाए। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। इसलिए मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो माँ बाप कहते हैं कि बहुत डिले हो रहा है बेटा, हमारा समय देखा, हमारी शादी 28-29, आई वुड रिक्वेस्ट दोज पेरेंट्स टू स्टॉप ऑल दिस, राइट। अपनी कोई भी इच्छाएं या अपनी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करना चाहते हो, इसके लिए आप बच्चों के ऊपर अननेसेसरली प्रेशर मत कराओ, राइट। कुंडली बहुत मैटर करती है, स्टार्स बहुत मैटर करते हैं। एक बच्चे की इंट्यूशन, एक बच्चे की इंटेंशन शादी की बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा ये चीजें मैटर करती है। आप कुदरत को क्या मैसेज देते हो, ये चीज भी मैटर करता है। ओके, सो वन हैज टू बी यू नो वेरी वेरी क्लियर कि जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं पर स्टार्स का खेल है, नक्षत्रों का खेल है, प्लैनेटरी पोजीशंस का खेल है, क्योंकि ये हमारे थॉट प्रोसेस और बुद्धि पे काम करते हैं। सो अगर आप कहते हो कि लड़की 27-28 साल की होगी है तो मैरिज डिलेड है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी सोच को बदलने की जरूरत है। ठीक है, कोई लेट नहीं है। 29, 30, 31, 32 साल की एक लड़की बिल्कुल सही है शादी के लिए। ठीक है, आज की डेट में 3-3, 4-4, 6-6 बच्चे नहीं होते हैं। आप लोग 6 भाई बहन थे, आज की डेट में कोई 6 भाई बहन नहीं होते। आपकी माँ ने 20-22 साल की उम्र से बच्चे पैदा करने शुरू किए, 32-33 साल की एज तक बच्चे ही पैदा करते रहे। 6 भाई, 7 भाई, 7-6 भाई बहन। अगर आपका बच्चा 30-31 साल में शादी करके 31वें साल में एक बच्चा और 34-35 में 36वें साल में दूसरा बच्चा कर लेता है, कोई डिलेड नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, राइट। तो ये सबसे पहले तो ये सोच बदलने की जरूरत है। लेकिन फिर भी हम भारतीय संस्कृति के हिसाब से, अपने वैदिक कल्चर के हिसाब से, जो मैं योगाज आपको बताऊंगा, ये वो योगाज हैं, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जिनकी एज 27-28 क्रॉस हो रही है और उनकी शादी नहीं हो रही है। क्योंकि भारत के अंदर, वैदिक संस्कृति के अंदर 26-27 साल के बाद हल्का सा पैनिक क्रिएट होना शुरू होता है। 30 तक वो पैनिक जो है फीमेल्स के लिए, स्पेशली फीमेल्स के पेरेंट्स के लिए, द मोमेंट दे क्रॉस 30, तो वो पैनिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज्यादा।
और कहीं 32-34 हो जाए तो पेरेंट्स स्टार्ट लूजिंग होप। उनको लगता है पता नहीं होगी नहीं होगी, इसे कोई लड़का 40 साल का तो नहीं मिलेगा, कोई डिवोर्सी तो नहीं मिलेगा, कोई विडोवर तो नहीं मिलेगा। ऐसे थॉट्स मन में आने शुरू हो जाते हैं, बच्चा होगा कि नहीं होगा, बिकॉज इट इज वेरी लेट। ऐसा कुछ नहीं है। अगर संतान की प्राप्ति है आपकी कुंडली में तो 40 साल की एज में भी बच्चा होता है। मैंने परसों जो है किसी से मिला, उनकी एज 42 ईयर्स थी, हॉस्पिटल में मैं मिला, एंड दे वर हैविंग देयर फर्स्ट चाइल्ड एट द एज ऑफ 42, नेचुरली कंसीव्ड, एंड एवरीथिंग वाज ओके। तो वो मेरे फॉलोअर थे, तो उन्होंने मुझे देखा तो वो फोटो खिंचवाने आ गए मेरे साथ। तो मैंने उनको बोला नहीं, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि देवर शी वाज इन द 9th मंथ। तो मैंने उनको कहा, तो मैंने उनसे पूछा आपकी एज क्या है, कौन सा बच्चा है, तो पहला बच्चा 42nd ईयर एज, शी गॉट मैरिड, शी वाज अ लॉयर, 38th ईयर की एज में उनकी शादी हुई, and very very successful and very very happy. I know the boy was also a lawyer. They had an affair till the age of for like 9 years. मतलब 29-30 साल की एज में they started seeing each other and at the age of 38 जो है उन्होंने फिर अपनी शादी की। घर की मजबूरियां, अपनी कोई चीजें होती हैं जो लाइफ में इंसान पर्दे में रखता है। तो कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। अगर कुंडली सही है, अगर संतान की प्राप्ति के योग सही हैं, पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुंडली में हमें नजर आ जाता है कि इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स टू नॉट, प्लीज डू नॉट पैनिक। अपनी सोच को बच्चों के ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है ना। तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबसे पहली चीज है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लेट मैरिज, फीमेल्स 28-29, दिस इज फॉर फीमेल, ये क्रॉस होते ही पैनिक सिचुएशन शुरू इंडिया में। और मेल्स 30-31, ये होते ही पैनिक सिचुएशन घर के अंदर, स्पेशली पेरेंट्स, रिश्तेदारी थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करना शुरू करती है। एक्चुअली पीपल स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस, और हम उन क्वेश्चंस का जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता कि क्या क्यों इतना डिले हो रहा है। लेकिन आज आपको पता लग जाएगा कि एक कुंडली के अंदर कौन से ऐसे योग हैं जिनको आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये लेट मैरिज का संकेत देते हैं। आपने सुना होगा कि मेल्स और फीमेल्स की कुंडलियों में विवाह के सिग्निफिकेटर डिफरेंट होते हैं। कारक, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, तो मेल की कुंडली में जो विवाह का कारक है वो शुक्र है, वीनस है। और फीमेल की कुंडली में विवाह का कारक बृहस्पति नहीं है, ये बात आप याद रखना। अगर आपको लगता है ना कि फीमेल की कुंडली में बृहस्पति विवाह का कारक है, तो आप बिल्कुल गलत है। बृहस्पति हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज को नहीं रिप्रेजेंट करता। ओके, बृहस्पति बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, संतान प्राप्ति को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जीव कारक है। अगर आप उसको कंपेयर करोगे शादी के साथ, कि शादी को रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति, और आप बृहस्पति के ट्रांजिट्स देख रहे हो, उनके गोचर देख रहे हो, नो। इनफैक्ट फीमेल की कुंडली में शादी के लिए सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल बृहस्पति है। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस लाइन फॉर यू पीपल। एक फीमेल की कुंडली में शादी के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बृहस्पति है। आप ये बात याद रखिएगा, राइट। बिल्कुल आप गलत थे। अगर आप बृहस्पति समझते थे तो आप गलत थे। आज आपका ये सारा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, और आप खुद देखोगे कुंडलियों में, मैं नहीं बोलूंगा। फीमेल की कुंडली में शादी का सबसे बड़ा कारक केतु है, ये बात याद रखिएगा। केतु इज द सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज इन द चार्ट ऑफ अ फीमेल। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। केतु इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर, so it is not बृहस्पति।
इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि फीमेल की कुंडली में नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज इज केतु एंड एक मेल की कुंडली में नेचुरल सिग्निफिकेटर इज शुक्र। अब रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये है, आप 100 कुंडलियां उठा लो जिनकी डिलेड मैरिज है, उसमें आपको एक योग 100% नजर आएगा। उसकी कुछ एक्सेप्शन भी है, देयर आर सम सर्टेन एक्सेप्शंस एज वेल। और वो जो योग है वो है जुपिटर इन द 7th हाउस। अगर किसी फीमेल की कुंडली में, आई एम टॉकिंग ऑफ फीमेल एट द मोमेंट, अगर जुपिटर सप्तम भाव में बैठा है, आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि इस फीमेल की शादी डिलेड होगी। इसमें एक्सेप्शन क्या है? व्हाट इज द एक्सेप्शन? एक्सेप्शन ये है, अगर जुपिटर त्रिकोना हाउसेस का लॉर्ड है, इफ द जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ ट्राइन्स, लॉर्ड ऑफ ट्राइन्स and sitting in the 7th house, then this yoga is cancelled. If the Jupiter is lord of trines, लगन का, पंचम भाव का, नवम भाव का स्वामी है और 7th हाउस में बैठा है, then marriage will not be delayed. लेकिन अगर जुपिटर ट्राइन्स का मालिक नहीं है और वो 7th हाउस में बैठ गया आके, शादी डिले कर देगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, 100% डिले कर देगा। मेरे पास 100 से ज्यादा ऐसे चार्ट हैं जिसमें बृहस्पति सप्तम में बैठे और वो ट्राइन्स के मालिक नहीं थे, उन्होंने फीमेल की शादी कम से कम 32, 34, 35 साल तक, एंड आफ्टर सम रिगरस रेमेडीज जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा, तब जाके उनकी शादी हुई। दूसरा, मैंने आपको कहा कि एक फीमेल की कुंडली में केतु सबसे बड़ा कारक है मैरिज का। अगर कुंडली में कहीं पे भी जुपिटर के साथ केतु बैठ जाए, जुपिटर केतु की युति हो, कंजंक्शन हो, केंद्र में, त्रिकोण में, 12th हाउस में, 10th हाउस में, 2nd हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में, उस बच्ची की शादी डिले हो जाएगी। Wherever Jupiter केतु इज कंजंक्ट टुगेदर, जब भी बृहस्पति और केतु एक साथ बैठा होगा, वो शादी को डिले करेगा ही करेगा। जैसे मैंने आपको कहा, जुपिटर, लोग कहते हैं जुपिटर बृहस्पति विवाह देता है, बिल्कुल गलत धारणा है। जब शादी हो जाती है तो बृहस्पति की कृपा से संतान होती है। बृहस्पति का अगर बस चले तो बृहस्पति किसी की शादी ही ना करवाए, वो जातक को अध्यात्म के साथ जोड़ के रखें। केतु जुपिटर के हाउस वाउस में कुछ नहीं है। अभी आप पहले ये वाले जो है, मेरे जो 10 रूल्स हैं, पहले आप इनको देखिए। आप अपने मन में थॉट मत लेकर आइए कि जुपिटर, अगर केतु जुपिटर के घर में है तो
डिले होगा। वो डिपेंड करता है कौन से हाउस में, फिफ्थ हाउस में है तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता शादी के लिए। दीज आर लेटर थिंग्स। पहले मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको प्राइम 10 योग सिखा दूं, उसके बाद हजारों योग निकलते रहेंगे। आई एम हैप्पी, आपकी रिसर्च और डेवलपमेंट से आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी, लेकिन पहले आपको ये योग लिखने हैं। अगर ये वाला जो योग है, ये योग तब भी कैंसिल होता है अगर चंद्रमा से केतु, अगर चंद्रमा से केतु 4th 7th और 10th पोजीशन पे हो तो भी ये योग कैंसिल हो जाता है। मतलब जुपिटर 7th हाउस में है, जुपिटर 7th हाउस में है, लेकिन वो चंद्रमा से 4th पोजीशन में है, 7th पोजीशन में है या 10th पोजीशन में है, यानी कि चंद्रमा से केंद्र में है। ओके, इफ योर जुपिटर इज इन केंद्र, is in Kendra from moon, Kendra from moon and sitting in the 7th house of any horoscope, this yoga is cancelled. Okay, so आपने जब जुपिटर को 7th हाउस में देखा, साथ ही मून को देखो, चंद्रमा से बृहस्पति 7th या 4th या 10th पोजीशन पे नहीं हो तो मतलब डिले होगी। अगर 4th 7th एंड 10th पोजीशन पे है तो शादी डिले नहीं होगी। सपोज जुपिटर इज इन द 7th हाउस, राइट, एंड मून इज इन द 4th हाउस। अगर चंद्रमा 4th हाउस में है तो जुपिटर 7th हाउस में 4 पोजीशन आगे है ना, तो देन दिस योगा डजंट अप्लाई। अगर मून लगन में है, अगर मून लगन में है तो वहां से जुपिटर 7th हो गया तो भी ये अप्लाई नहीं होगा। अगर मून केंद्र में 10th हाउस में है तो वहां से जुपिटर 10th हो गया, अगर 7th हाउस में बैठा है तो भी ये योग नलिफाई हो जाए। इज इट क्लियर? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको साथ साथ एक्सेप्शंस भी बताता जा रहा हूं, लेकिन जुपिटर केतु की जो युति है ये विवाह को डिले करती करती है, क्योंकि आपके जुपिटर ने केतु को और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का बल दे दिया। जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन इंसान को शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं करता। बाकी चाहे इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में स्पिरिचुअल हो चाहे ना हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन ना ऐसा इंसान शादी के लिए बड़ा स्पिरिचुअल होता है। शादी के लिए स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है? उसको लगता है कि शादी आत्मा का संबंध है, उसको लगता है कि उसको सोलमेट चाहिए, उसको हस्बैंड नहीं चाहिए। हस्बैंड सोलमेट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, वाइफ सोलमेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ सोलमेट ढूंढने की है, बहुत सी शादियों में पहले हस्बैंड या वाइफ पहले 2-3 साल 5 साल तक सोलमेट नहीं बन पाते, लेकिन लेटर स्टेजेस पे जाके सोलमेट बन जाते। कई बार मैंने ऐसे देखा, धीरे धीरे साथ रह रह के लगाव होते 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 जो है इंसान सोलमेट हो जाता है। पहले लगता है कि नहीं, या सोलमेट इज ट्रू, या प्रीति करेक्ट। और ये जो जुपिटर केतु की युति है, ये स्पेशली आपने फीमेल्स की कुंडली में देखनी है। जैसे रमन जी बोल रहे हैं मेरी कुंडली में जुपिटर केतु,
आपकी कुंडली में जुपिटर और केतु तो सिग्निफिकेटर ही नहीं है ना रमन जी आपकी शादी का। मेरे वर्ड्स को आप लोग प्रॉपरली कैच करो। यू जी पीपल गुरुजी। आर नॉट फोकसिंग, क्योंकि अभी क्या आप साथ साथ अपना सब लोग अपना दिमाग चला रहे हो। मैं चाहता हूं कि आप अपनी स्लेट को बिल्कुल प्लेन कर दो, अपने व्हाइट बोर्ड को बिल्कुल व्हाइट कर दो। गुरुजी दीज रूल्स ओनली फॉर फीमेल्स ना? अभी सिर्फ फीमेल की बात कर रहा हूं मैं। केतु, ओके। मैंने ओके। आपको पहले बताया कि जो केतु है वो फीमेल की शादी का सिग्निफिकेटर। अभी मेल की तो मैंने बात की नहीं, जी गुरु, सॉरी गुरुजी। अभी मैंने मेल की बात करनी है, ठीक है ना। अभी तो मेल्स की कुंडली में भी बहुत से योग होते हैं जिनकी वजह से मैरिज डिले हो जाती है। मेल की कुंडली में क्या लॉजिक, दिमाग यूज करो। अगर जुपिटर के साथ वीनस होगा, समझ में आई बात? क्या मैंने बोला कि जुपिटर के साथ केतु है तो फीमेल की कुंडली में देखो, और अगर मेल की कुंडली में जुपिटर के साथ वीनस है तो वो मैरिज को डिले करेगा। क्योंकि अगर बृहस्पति शादी के कारक के साथ बैठ गया, अगर बृहस्पति, केतु मान लो बृहस्पति के नक्षत्र में हो, रूल नंबर 3, अगर केतु बृहस्पति के नक्षत्र में हो, जुपिटर के नक्षत्र में, केतु इन द जुपिटर नक्षत्र, किसकी कुंडली में देखना है ये? फीमेल की कुंडली में। और अगर बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में हो, किसकी कुंडली में देखना है? मेल की कुंडली में। बृहस्पति इन दी नक्षत्र ऑफ वीनस, तो ये मैरिज को डिले करेगा। पहली बात तो कलयुग में जो शादी है ये एक स्पिरिचुअल रिश्ता है ही नहीं। कोई भी वाइफ सीता मैया नहीं होती, और कोई भी हस्बैंड श्री राम नहीं होते। कलयुग की विडंबना ये है। इसलिए जो शादी है कलयुग के अंदर, उसमें थोड़ी सीता भी है और थोड़े राम भी है, थोड़े थोड़े, कंप्लीटली नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी इस बात को? गुरुजी, इन मेल्स इट इज वीनस इन जुपिटर नक्षत्र, और जुपिटर इन द वीनस नक्षत्र यू मेंशन लेटर वन। नो नो नो, इट इज, या आई थिंक आई हैव सेड इट रॉन्ग। केतु इन दी जुपिटर नक्षत्र और इन दी मेल वीनस इन दी जुपिटर नक्षत्र। करेक्ट शशांक जी। सो अगर वीनस जुपिटर नक्षत्र में बैठा है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग, तो वो शादी डिले करता है। जुपिटर वीनस के नक्षत्र में नहीं, वीनस अगर जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है। तो कलयुग के अंदर कोई राम नहीं, कोई सीता नहीं, और थोड़े थोड़े राम और थोड़े थोड़े सीता भी हैं। तो इसलिए शादी को थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। कभी कभी आपका बेटा आपका सोलमेट हो सकता है, आपकी बेटी आपकी सोलमेट हो सकती है, आपका दोस्त आपका सोलमेट हो सकता है, आपकी माँ आपकी सोलमेट हो सकती है। जरूरी नहीं कि हस्बैंड और वाइफ ही सोलमेट हो। ये कलयुग में सबको समझने की जरूरत है। कभी कभी हस्बैंड सिर्फ हस्बैंड ही हो सकता है और वाइफ सिर्फ वाइफ ही हो सकती है। कभी हस्बैंड परिवार हो सकता है और वाइफ आपका परिवार हो सकती है, फैमिली हो सकती है। कभी कभी हस्बैंड एक बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन वो हस्बैंड नहीं हो सकता। कभी कभी वाइफ बहुत अच्छी दोस्त हो सकती है, वो हस्बैंड नहीं हो सकती। और कभी कभी ये दोनों बिल्कुल इनसेंसिटिव भी हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी वो हस्बैंड वाइफ कहला सकते। एम आई मेकिंग सम सेंस टू यू? मैंने बहुत से हस्बैंड वाइफ के इनसेंसिटिव रिश्ते देखे हैं।
they are so much into themselves, but they are still husband wife. और वो कोई गलत बात नहीं है उसमें, क्योंकि हमने जन्म ही कलयुग में लिया है। हमारे सोलमेट सतयुग में हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे एक दूसरे, कलयुग में नहीं है। कलयुग में कभी कभी जो आप घर पे पेट रखते हो ना, डॉग रखते हो, वो आपका सोलमेट हो सकता है। यू नेवर नो, एंड दिस इज द रियलिटी। दिस इज द रियलिटी। सोलमेट का मतलब क्या है? मैं जुपिटर केतु वालों की बात कर रहा हूँ। जितने भी बच्चे अगर इसको सुनेंगे कभी यूट्यूब पे, अगर हम ये डालें, उनसे मैं पूछता हूँ सोलमेट का मतलब क्या है। सोलमेट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जिसके पास बैठ के आपको सुकून मिलता हो, बस। वो सुकून इंटरनल हो, जिसके पास बैठ के आपको प्यार मिलता हो, दुलार मिलता हो, जिसके पास बैठ के आपको अच्छा लगता हो, वो सोलमेट नहीं है। यू आर रॉन्ग। प्यार आपको कोई भी दे सकता है, दुलार आपको कोई भी दे सकता है। सोलमेट वो है कि जिसके पास जाकर आपको एक अजीब सी शांति मिलती हो और आप एनर्जी फुल फील होकर वापस आओ। आपके अंदर एक डिफरेंट एनर्जी आए, जिंदगी जीने का मन करे और सारी कठिनाइयों से लड़ जाने का मन करे। वो होता है सोलमेट। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो मेल फ्रेंड भी हो सकता है, फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है। आप किसी के साथ बैठते हो, आप किसी को बहुत अट्रैक्टेड फील करते हो, सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करते हो आप किसी के साथ। क्या वो आपका सोलमेट है? आंसर इज नो। क्योंकि वो सेक्सुअल अट्रैक्शन एक फिजिकल कोर्स के बाद, 2 के बाद, 10 के बाद, 50 के बाद, द मोमेंट यू आर डन विद इट, आप पीठ मोड़ के सो जाते हो। वो सोलमेट नहीं है। और यू गो बैक टू योर ओन प्लेस एंड स्लीप। दैट इज नॉट अ सोलमेट, सॉरी। और अगर आप बच्चे उसमें से सोलमेट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो दुख मिलेगा, बिकॉज यू आर गेटिंग टू सीरियस अबाउट मैरिज। First of all, I will request every, follower of mine and student of mine to accept one thing, that marriage is important, but marriage is not only the thing in the life or the thing in the life. So that is very, very important. So Jupiter, Venus, Jupiter, Ketu, dangerous conjunctions. Second major thing, अभी जुपिटर की बात कर रहे थे, this is for male and female both condition. If you have Saturn in the 7th house, but Saturn in the 7th house, if you have 2 or 7 lagna, that means Vrishab lagna or Tula lagna. If you are a Vrishab lagna or a Tula lagna and Saturn is sitting in the 7th house, why? Because in both the conditions Saturn become yoga karaka, a very important planet. Under those circumstances, this yoga is nullified. Otherwise, in any other condition, and especially if you have Saturn in the 7th house aspected by Mars, फिर तो मैरिज पक्का डिले हो जाती है। aspected by Mars, मंगल उसको कोई भी दृष्टि डालता हो, तो marriage is going to be delayed. Saturn in the 7th house
aspected by Mars. अब आपको यहां तक जो खेल समझ आया वो आपको ये समझ में आया कि शादी को डिले करने वाले दो ग्रह हैं। कौन से? एक जुपिटर और दूसरा सैटर्न। सिंपल। ऐसा क्यों है? वाई? इसका रीजन हमें एक स्टेप आगे जाके पता लगता है। वो क्या है? आपको पता है आपकी शादी डिले क्यों हो रही है? आपकी शादी इसलिए डिले हो रही है क्योंकि आपको बच्चे डिले से मिलने हैं। जुपिटर। कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस होती है जिसमें अर्ली मैरिज और शादी के 10 साल बाद बच्चा। एक्सक्यूज मी, दैट इज ओनली 1% चांस। 99% जुपिटर इज डिलेइंग मैरिज बिकॉज जुपिटर इज अ जीव कारका। वो आपके जीवन में जीव को लेट लेकर आएगा। और अगर वो नीच का हो गया बृहस्पति, 7th लॉर्ड होके डिप्लीटेटेड हो गया, 7th लॉर्ड होके 8th हाउस में बैठ गया, वो भी मैरिज को डिले कर देगा। और सैटर्न क्या है? सैटर्न आपके कर्मों का हिसाब है। इन द पास्ट यू हैव डन सर्टेन कर्मास बिकॉज ऑफ विच आपने किसी को लाइन में लगा के रखा और आप उसको तंग करते रहे। वो शादी करना चाहता था आपसे या करना चाहती थी। यू डिलेड 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 डिलेड, you married or not married, so that wastage of time that you've done with someone, you wasted somebody's time. You are going to come back and get the karma settled. And who will do it? Saturn will do it. Saturn says, wait, I will sit in your 7th house. बट आपने किसी के साथ इतना ज्यादा डिले नहीं किया, थोड़ा ही डिले किया। किसी के 15 साल खराब नहीं किए, 10 साल खराब किए। उसका कौन सा योग होता है? मतलब देयर विल बी डिले बट देयर विल नॉट बी एक्सूबरेंट डिले। अगर आपकी कुंडली के 7th लॉर्ड के साथ जुपिटर या फिर सैटर्न कंजंक्ट हो, ये भी मैरिज को डिले करे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 7th लॉर्ड कोई भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मरकुरी भी हो सकता है। If the 7th lord is conjuncted with Jupiter or Saturn, if the 7th lord is conjuncted with, this is a close conjunction of the 7th lord with either Jupiter or Saturn or both of them, you getting it or not? Huh? 7th lord is conjunct either with Jupiter or Saturn is going to delay marriage. If point number 4, if Venus in the male kundli and Ketu in the female kundli is aspected by Jupiter or Saturn, is aspected, दृष्टि डालता हो। यहाँ पे मैं राशि दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, केवल ग्रह दृष्टि की बात कर रहा हूं। I'm talking about the ग्रह दृष्टि। जुपिटर या सैटर्न एस्पेक्ट करते हो, इन पर दृष्टि डालते हो। किस पे? मेल कुंडली में वीनस के ऊपर और फीमेल
कुंडली में केतु के ऊपर। अंडर सच सर्कमस्टांसेस the marriage is going to be delayed. Fifth yoga in the seventh house, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मंगल और सूर्य एक साथ बैठे हो या मंगल और चंद्र एक साथ बैठे हो, सप्तम भाव में सूर्य मंगल हो, सप्तम भाव में मंगल और चंद्र हो, यानी कि मंगल सूर्य या चंद्रमा के साथ हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मैरिज को डिले कर देंगे। सेवेंथ हाउस में मंगल सूर्य या मंगल चंद्र sitting in the seventh house will delay the marriage for sure. Rahu and Venus in the male kundli in the seventh house. And Ketu and Jupiter in the female kundli in the seventh house. आपको पता है ये राहु वीनस और केतु वीनस की एनर्जी को हैंडल करना शादी के बाद भी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी बहुत डिफिकल्ट है। जिनकी कुंडली में राहु शुक्र की युति होती है स्पेशली इन द मेल, और जिनकी कुंडली में केतु बृहस्पति की युति होती है इन द फीमेल चार्ट, उनको अपना दिल बहुत बड़ा रखना पड़ता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी बिताने के लिए। It is not a good combination for married life. You have to compromise. You have to keep your heart big. You have to keep patience. You should be mentally prepared for patience. If you are not, और आप डिवोटी नहीं हो, जुपिटर केतु राहु वीनस एक्चुअल में डिवोशन मांगता है। या तो आप कृष्णा डिवोटी बन जाओ, शिवा डिवोटी बन जाओ, विष्णु डिवोटी बन जाओ, मैरिज चल जाएगी। अगर आप नॉन डिवोटी हो, राहु वीनस एंड केतु जुपिटर becomes the significator of a bad marriage or a delayed marriage or at times even no marriage. I must tell you this thing. ये बात याद रखिएगा, जुपिटर केतु की फीमेल को डिवोटी होना पड़ेगा और राहु वीनस के मेल को डिवोटी होना पड़ेगा। Only then this Rahu Venus energy can be handled, and Ketu Jupiter energy can only be handled if you become Shiva devotee. Otherwise it is a problem. And all these yogas are applicable to Rashi chart only। अभी तक मैंने जितने योगा बताए हैं अभी आपने सिर्फ इनको राशि चार्ट में देखना है। इनमें से मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि नववांश में कौन कौन से देखने हैं। So it is not about D9, okay? Everyone, just restrict yourself to D1 अभी। अभी D9 के अंदर there are certain योगास जो यहाँ से उठेंगे। जैसे D9 के अंदर सबसे डेंजरस योग होता है अमावस्या योग, सन एंड मून टुगेदर। सन एंड मून टुगेदर इन दी नववांशा इंसान को मेंटली प्रिपेयर ही नहीं करता, डिसीजन मेकिंग लेने ही नहीं देता D9 चार्ट के अंदर।
वैसे तो D1 चार्ट में अगर 7th हाउस में हो ये भी डिसीजन नहीं लेने देता, लेकिन D9 के अंदर तो ये बहुत फिक्स्ड हो जाता है। D9 के अंदर ये एक्सट्रीम डिले कर देता है। Another very very dangerous yog. So this was 5 or 6. This was 6, 6. 7, 8. Okay, 9. Mars and Venus. Mars and Venus in the male horoscope. ये भी डिले करेगा, इंसान को अफेयर में रखेगा पर ये डिले करेगा, शादी डिले करेगा। और कुंडली की, लड़की की कुंडली में मंगल केतु, इफ यू सी एनी फीमेल with Mangal Ketu either in the Lagna or in the 7th house, right, 5th house, 12th house, it is a delayed marriage. Female कुंडली में पक्का श्योर मार्स केतु फीमेल की कुंडली में मैरिज को डिले करेगा ही करेगा। There is no doubt about it. I want you people to make a pictorial description of these 10 yogas. Take out charts of the people who have delayed marriage. I guarantee you, you will find these yogas. 100%. 100%. Venus debilitated है। अब मैं कल आपको कुछ ऐसे योग बताऊंगा जो आपने D1 या D9 दोनों में देखने हैं। वीनस डिबिलिटेटेड हो गया, 7th लॉर्ड कंबस्ट हो गया, पर ये 10 योग जो है वो प्राइमरी योग है। इसके बाद मैं आपको 10 सेकेंडरी योग भी दिखाऊंगा। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर 10 secondary yogas. These are primary yogas of extreme delay in the marriage. How many of you have seen any such yogas before I go to the remedies? How many of you have seen such yogas where you've seen delayed marriage? Seeing in one of my friend this thing Saturn से Venus एक तो Venus 7th हाउस में लगना में और वो Saturn से 10th है। Yes. और एक अभी आपके मंगल की दृष्टि अगर शनि पे पड़ती है, Yes. एक कुंडली में मंगल की 8 दृष्टि है सैटर्न पे, डिले मैरिज। आई नो जी 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 100% मैच कर रहा है। Anyone who's got delayed marriage in this? Sir, I have got it. I have Ketu in Jupiter Nakshatra. Ah. So in the 9th house, and Mars and Ketu also I have in the 9th house. Yeah. So I this have is had a going to delay. delay Yes. मैरिज, है ना? सो ये जितने भी मैंने आपको योग बताए हैं ये सारे प्रमाणित योग हैं। प्रमाणित योग का मतलब समझते हो? प्रमाणित योग का मतलब है विद प्रूफ। जैसे साइंस में एक इक्वेशन होती है ना, हेंस प्रूव्ड, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड यू राइट हेंस प्रूव्ड। Anyone else who has seen any such yoga in the Kundli? So mine is Surya and Mangal Yuti in the 7th house. Yeah. Was it a delayed marriage? Yes, for I mean that time it was delayed. If we Yeah. consider it in the present time, it's not. In fact, That time. you know, your daughter also has Jupiter Ketu. Yes, she has Jupiter Ketu in the 10th house and Moon in the Lagna. Yes. And Jupiter and Ketu is aspected by Shani. Yeah. So that delays marriage, you see. Yes. So Jupiter Ketu in the Kundli of a female, you know, she's not looking for a life partner, she's looking for a soulmate. Yes. That True. is where the problem is. She's not wrong, she's right. But the problem is to get a soulmate in this life is very, very difficult. Very difficult. Guruji, in my children's chart, I have they have Parivartan between the 5th and the 7th house, with Jupiter being in Saturn's in the 5th house, and then Saturn being in the 7th house in Pisces.
So that would be, and Saturn is conjunct with Ketu. So that is a karka of delayed marriage. It is going to delay marriage. I said, when I say delayed, it is like after 27, 28, 29. As per our Vedic Shastras, this is the delay. So the Parivartan will also work even though, Yes, yes, it will. It is going to delay the marriage. Right? yeah. Now, what are the remedies? You know, I'm going to clear one of the biggest misconceptions in the history of Jyotisha. First of all, people start giving you stones of the 7th house lord. सप्तम भाव के स्वामी के रतन धारण कर लो. इससे बड़ी मूर्खता हो ही नहीं सकती. और they will 99% astrologers will say इनको बृहस्पति का रतन पुखराज डलवा दो, येलो सफायर. फीमेल को और लड़के को हीरा डलवा दो इसमें, इस फिंगर में, मिडल फिंगर में. लड़की को इस फिंगर में पुखराज डलवा दो. 4 साल हो जाते हैं, फिर हमारे पास आते हैं, हमने तो पुखराज भी डाला जी, हमने ओपल भी डाला जी, शादी नहीं हुई. फिर हमारे पास लड़कियां आती है, गुरुजी हम ना 2 साल से मैं सोमवार के व्रत रख रही हूँ, मैं 5 साल से शिवजी के व्रत रख रही हूँ. शिवजी तो इंटरेस्टेड ही नहीं है अपनी शादी करने में, वो तुम्हारी शादी क्या करवाएंगे? प्लीज बी सीरियस. शिवजी इंटरेस्टेड नहीं है अपनी शादी करने में. He is not, and he is not going to give you marriage also, for sure. आप चाहे 500 व्रत रख लो शिवजी भोले के, शिवजी भोले के 500 क्या, सिर्फ 5 व्रत रखोगे ना तो शादी हो जाएगी. कंडीशन ये है कि आपको माँ पार्वती की आराधना करनी है बस, क्योंकि आपकी शादी गौरा मैया करा सकती है, शिवजी नहीं. Am I clear? Yes or no? Because intention शादी करने की भोले बाबा की नहीं थी, गौरा मैया की थी. ओम गौराय नमः. ओम गौराय नमः is the मंत्र. और जब सोमवार का व्रत करो तो माँ पार्वती, गौरा और शिवजी को आप इंटेंगल करो. वो करते हैं ना, उससे मौली से पंडित जी करवाते हैं, संबंध बनवाते हैं. अगर आपने व्रत करके मंदिर में जाके वो नहीं किया और आपको माँ पार्वती स्तोत्रम, माँ पार्वती चालीसा और माँ पार्वती जी की आरती करनी है, 3 चीजें इजीली अवेलेबल है. माँ पार्वती चालीसा, माँ पार्वती स्तोत्रम और माँ पार्वती की आरती. ओम गौराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है. If you do this, you are attracting and giving message to the mother nature that you want to get married now. The yogas are going to be there, but you have started giving the message to the mother nature that you want to get married. Second most important remedy, stop wearing dark colors. If you wear black, blue, chocolate, gray, brown, you are not going to get married. Whosoever wants to get married, just throw all the dark color
away from your wardrobe. आपकी कुंडली में एक भी शादी तक डार्क कपड़ा नहीं होना चाहिए. Stop wearing black. Have you ever seen a bridegroom and a groom in black? They are either white, red, yellow, orange, purple, pink, light colors. When you wear light colors, you give message to the mother nature that you want to get married. You want to get ready for a wedding. Don't just start wearing red color, okay? Don't be mad that every day you are wearing red color and sitting like a dulhan. Don't do that. And don't wear sherwani every day. People will ask on the YouTube, can I wear red for next 20 days and get married? Or can I wear sherwani for next 40 days and get married because I'm giving signal to the mother nature that I am looking like a dula for next 40 days? People will ask you to see a psychiatrist. Like my doctors are saying it to me that go and see a psychiatrist. You know, so that is the most important thing. Don't think like that, okay? Don't think like that. Just give a small signal to the mother nature. Okay, give a small signal to the mother nature. Stop wearing dark colors. Third important remedy, very important. Immediately give the room of northwest to the boy or the girl. Northwest का कमरा लड़का या लड़की को दे दीजिए. अगर कोई कमरा नहीं है तो उसको जबरदस्ती नॉर्थ वेस्ट में सुलवाना शुरू कर दीजिए. शी और ही शुड स्लीप इन द नॉर्थ वेस्ट. Another example, another remedy, parihara, very, very important. Head in the northwest. When the person gets up, okay, she should or he should look at east. Okay, so head obviously will be in the northwest. Okay, east south east की तरफ वो देखे जब वो उठे. But नॉर्थ में सिर और साउथ में पाँव मत करवा देना, वो शव है. Then you are going to hit your longevity. If your head is in the north, feet is in the south, you are going to decrease your age. Okay, it is going to hit your longevity. Make sure you don't do that ever. Okay, so northwest is the head, maybe towards the east you are, you know, so maybe in the northwest room your head is toward the west and your feet are towards the east. So when you get up, you see the east. Fourth is the Lalita Sahasranama. And Lalita Sahasranama has to be chanted in the evening only. Excuse me, not in the morning. Only in the evening. That's a very important thing. Okay. Last but not the least, the females and the males, they both should lit a diya under Ma Tulsi. It is before marriage also and after marriage also. The only devata which really want after Ma Parvati, which really want someone to get married and have a happy married life, is Lord Hanuman ji. उसके लिए क्या रेमेडी करनी है आपने? मंदिर जाइए. मंदिर में
पीपल के पेड़ के नीचे जो पत्ते गिरे हुए हो, ओके, जो पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे गिरे हुए हो उनको उठा लीजिए। पीपल का पेड़ से पत्ते तोड़ने नहीं है आपने, आई रिपीट, जो झड़े हुए पत्ते हो उनको आप उठा लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। टोटल पत्ते जो होने चाहिए 7 होने चाहिए, 7। एक लकड़ी से, जैसे माचिस की छोटी सी स्टिक होती है, उसके आगे से आप उसका जो बारूद लगा होता है थोड़ा सा, उसको उतार दीजिए, हाथ से झड़ जाएगा। उसके आगे कॉटन लगा दीजिए, या अगर आप नहीं ऐसा कर सकते तो आप नॉर्मली एक ईयरबड ले लीजिए, नॉर्मल ईयरबड। वैसे तो लकड़ी का हम बनाते हैं ईयरबड की तरह, लकड़ी का छोटा सा मैच स्टिक का पीछे करके आगे कॉटन को रोल करके हम ईयरबड की तरह बनाए। सिंदूर घोले, सिंदूर, सिंदूर को घोलकर उन 7 पत्तों पे लिखे राम राम, राम 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 राम, एक बार किसी भी तरफ। डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन अगेन, आगे की तरफ, पीछे तरफ, वेर एवर, यू हैव टू राइट राम, लाल सिंदूर के साथ। जब वो सूख जाए परमानेंटली, वो उस पे राम लिखा जाए, तो एक मौली ले लीजिए और मौली लेकर उन 7 पत्तों को एक दूसरे के साथ बांध के एक माला बना लीजिए, गार्लैंड बना लीजिए, एक माला बना लीजिए। जैसे पत्ते की डंडी के साथ मौली बांधी, फिर अगला, फिर किया, फिर अगला, तो 7 पत्ते पीपल के पेड़ के, उनके ऊपर राम राम लिखकर उनका एक गार्लैंड बना लीजिए। और 8 मंगलवार, 8 ट्यूसडेज, वो गार्लैंड आप हनुमान जी को भेंट करिए। पंडित जी को बोलिए कि उनको डालो, उनके गले में डालो। पीपल के पेड़ के ऊपर राम राम लिखा हुआ 8 पत्तों का, सॉरी 7 पत्तों का, नॉट 8, 7 पत्तों का गार्लैंड फॉर 8 ट्यूसडेज। इसमें मंगल, शनि, बृहस्पति, इन सब चीजों का उपाय हो जाता है। ठीक है, बृहस्पति पीपल, शनि पीपल, मौली मंगल, सिंदूर मंगल, और हनुमान जी। हनुमान जी जो है वो शिव जी हैं, रुद्र रूप है शिव जी का। हनुमान जी एक ऐसी डीटी हैं जो किसी की शादी चाहते हैं कि हो जाए और उनका सुखी जीवन हो, इसीलिए उन्होंने अपने राम जी के लिए बड़े प्रयत्न किए थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। Another remedy that you can add to this is a mantra of Ma Durga. Mantra says Om Sarva Badha Vinirmukto Dhan Dhanya Sutanviteh Manusyo Mat Prasaden Bhavishyati Na Sanshya। इस मंत्र का मतलब है सर्वा बाधा, मेरी सारी बाधाएं, विनिर्मुक्तो, मेरे सारे ऋण से मुझे मुक्ति मिले, धन धान्य यानी कि धन और वाइफ का सुख, सुतान होता है बेटा मिले, सुतान, सुत, सुतान वित है, मनुष्यों मत प्रसादेन, ऐसा कहा गया है कि मनुष्यों को माता के प्रसाद के बिना, आशीर्वाद के बिना ये चीज नहीं मिल सकती है। मनुष्यों मत प्रसादेन भविष्यति ना संशय, जो इस मंत्र का जाप करेगा उसका भविष्य संशय में नहीं रहेगा। द फ्यूचर विल नॉट रिमेन इन द डार्क। एग्जैक्टली, गौरी स्तुति, ये ऋचा जी लिख रही हैं कि मैरिज रेमेडी स्टार्ट डूइंग गौरी स्तुति डन बाय माँ सीता बिफोर स्वयंवर। तो गौरी माँ की आराधना ही शादी करवा सकती है और कोई नहीं करवा सकता। गौरी, गौरा का चालीसा, ओम गौराय नमः, पावरफुल मंत्र है।
और कोई शादी नहीं करवाएगा। इसके अलावा कुछ नक्षत्र बेस्ड रेमेडीज हैं जो हम कुंडली देखकर ही दे सकते हैं और वो बहुत पावरफुल है। वो इंजेक्शन की तरह काम करती है। विद इन सेकेंड्स आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। एक बार तो हमने नक्षत्र बेस्ड रेमेडी दी, विद इन 24 आवर किसी का रिश्ता पक्का हो गया, 24 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन वो कुंडली के नक्षत्र देखकर ही दिए जा सकते हैं। दे आर नॉट जनरल रेमेडीज। वो रेमेडीज जनरल नहीं है। जैसे मेडिसिन होती है ना, एक होती है जेनेरिक मेडिसिन और एक होती है पर्टिकुलर मेडिसिन। तो वो पर्टिकुलर मेडिसिन नक्षत्र बेस्ड है। ये जितनी भी मैंने आपको रेमेडीज बताई ये जेनेरिक रेमेडीज हैं। Although I will teach you nakshatra based remedies also for the marriage once we conclude this topic. ठीक है, so आज इतना ही। हाँ, any questions? समझ में आया? Easy है? You can identify the yogas, you can give the remedies. No questions? Fantastic. Sir, one question. Sir, if daughter is not around, can I do this remedy of 7 people के You can do it. पत्ते 100% you can do it. उसको निमित्त करके ना? हाँ, लेकिन सावन के बाद। Okay, अभी सावन में स्टार्ट नहीं करना, okay, आफ्टर सावन। right. Sir. Thank you, sir. ठीक है, चलो फिर